हेलो। आप सभी को नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। घुमाने वाले हैं, हम पकड़ के घुमाने वाले हैं। किसको? डाइपोल को। चलिए देखते हैं। तो अपना आज का टॉपिक है वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। आपको पता है, आपने चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से पढ़ा है। डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कौन सी अवस्था में आता है? साम्य अवस्था में। और साम्य अवस्था कौन सी होती है उसकी? ये वाली, ए और बी के वाली। यहाँ पर क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के समानांतर है, पैरेलल है। तो ये उसकी साम्य अवस्था है जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल है वो 0 डिग्री बना रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें ना इसको छेड़ना है कि भाई तू ऐसे आराम से क्यों बैठा है, हैं? ऐसे आराम से तो नहीं रहने देंगे तुझे। चलिए, हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा घुमाना है और देखना है कि हमें किसी थीटा एंगल पर इसको घुमाते हैं तो उसके लिए हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध। तो हमें क्या करना है, इसको थीटा एंगल पर घुमाना है और देखना है हमारा जो थीटा एंगल हमें प्राप्त करना है उसके लिए हमें वर्क कितना करना पड़ेगा। तो चलिए घुमाते हैं इसको। तो हमने क्या किया, इसको इसकी साम्य अवस्था से घुमा करके थीटा एंगल पर ले आए तो इसकी जो नई स्थिति है वो क्या हो गई? ए डैश बी डैश। यहाँ थीटा एंगल पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको धीरे धीरे घुमाना पड़ता है। इसका मतलब सबसे पहले का जो अपना घुमाव होगा वो एंगल कितना बनाएगा। जैसे मान लीजिए इसकी शुरुआत करते हैं तो हमने इसको डी थीटा एंगल से घुमाया। उस डी थीटा एंगल से घुमाते घुमाते हमने ये पोजीशन प्राप्त कर ली कि हमने थीटा एंगल से घुमा दिया और हमारी कंडीशन है वो क्या आ गई? ये वाली आ गई, ए डैश बी डैश। अब हमें क्या निकालना है कि यहाँ थीटा तक हमने घुमाया है इसको, तो हमारा टोटल वर्क कितना हुआ। अब टोटल वर्क निकालना है, इसका मतलब हमें पहले एक छोटे छोटे अल्पांश एंगल के लिए निकालना पड़ेगा। डी डी थीटा के लिए निकालना पड़ेगा और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपनी ये जो वर्तमान स्थिति है ए डैश बी डैश, इसके लिए डब्ल्यू की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमने अपना वर्क स्टार्ट किया और हमने इसको कितने एंगल पर घुमाया? ये वाले डी थीटा पर। क्लियर है? अब देखिए, कुछ बातें इस डाइपोल के बारे में आपको याद करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर्स हैं, वो कौन सी है मैं आपको बता दूं। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अपना कोई डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है। उसे थीटा कोण पर उसका बल आघूर्ण कितना होता है, टॉर्क्यू की वैल्यू थीटा एंगल पर, या थीटा एंगल के लिए टॉर्क्यू की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी? टो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, यही प्राप्त हुई थी ना। ये क्या है? टॉर्क्यू या बलाघूर्ण। क्लियर है? अब देखिए अपने टॉपिक पर आते हैं आज के। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो फॉर्मूला है, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे डायग्राम में आपको समझा दिया कि हमें ए डैश बी डैश पोजीशन पर लेकर के जाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी साम्य अवस्था ए बी है, उससे थीटा एंगल पर इसको घुमाएंगे। तो इसको डी थीटा एंगल पर घुमाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसकी साम्य अवस्था के विरुद्ध इसको घुमा रहे हैं। तो अब हमें कार्य करना पड़ेगा। अब वो कार्य कितना होगा? कार्य क्या होता है, देखिए हम एक स्मॉल एंगल के लिए घुमा रहे हैं डी थीटा के लिए, तो कार्य क्या होगा? डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल कितना है? बल आघूर्ण टो इंटू विस्थापन। विस्थापन कौन सा है? डी थीटा एंगल से घुमा रहे हैं, इसका मतलब कोणीय विस्थापन कितना है? डी थीटा। क्लियर है? तो वर्क कितना करना पड़ेगा डी थीटा घुमाने के लिए? टो की वैल्यू
पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये तो था अपना डी थीटा एंगल के लिए घुमाया। अब हम इसको ऐसे घुमाते घुमाते कहाँ पर लेकर के जाने वाले हैं, इस टोटल थीटा एंगल पर। इसका मतलब हम इसको 0 डिग्री टू थीटा, यहाँ तक हम इसको घुमाएंगे तो अपनी कंडीशन कौन सी प्राप्त होगी हमें, ए डेस बी डेस। तो इसके लिए जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, W इंटीग्रेशन 0 टू थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पी ई अपना बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा 0 से थीटा। क्लियर है। अब देखिए एक बात आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो अंदर का साइन है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब ऊपर वाली लिमिट को नीचे और नीचे वाली लिमिट को ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस वाला साइन है वो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो चेंज कर दीजिए, ये कितना हो गया, थीटा से 0 डिग्री। तो W बराबर कितना प्राप्त हुआ, पी ई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये कार्य करना पड़ेगा भाई अपन। तो हमने क्या देखा कि हमने साम्य अवस्था से डाइपोल को है वो थीटा एंगल पर उसको घुमाया और हम उसकी कंडीशन पर लेकर के आए ए डेश बी डेश पर। तो उसके लिए जो हमें वर्क करना पड़ा वो क्या करना पड़ा, पीई 1 माइनस कोस थीटा, थीटा एंगल पर हमने घुमा दिया। अब देखिए इसके अंदर 3 कंडीशंस देखते हैं हम कौन सी होती हैं। इसके स्पेशल केस देखते हैं। नंबर 1, हमने इसको थीटा 1 टू थीटा 2 एंगल तक घुमाया। इसका मतलब हमने यहाँ पे थीटा 1 है वो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है साम्य अवस्था में है तो, या कुछ अलग एंगल पर है तो वो भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक इसको घुमा दिया। तो देखिए ऊपर हमने यहाँ पे निकाला था, इसकी जो लिमिट रखी थी ये वाली, तो यहाँ पे अपनी जो लिमिट आ जाएगी वो क्या आएगी, थीटा 1 टू थीटा 2। तो यहाँ से अपने पास में जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ठीक है। तो हम थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएंगे तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, W इक्वल्स टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। नंबर 2 की बात करते हैं। हम इसको इसकी साम्य अवस्था से 90 डिग्री तक घुमाते हैं। इसका साम्य अवस्था से घुमाते हैं, इसका मतलब थीटा 1 इक्वल्स टू 0, और कहाँ तक घुमाते हैं, 90 डिग्री तक। तो वर्क की वैल्यू कितनी आएगी, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W इक्वल्स टू पी ई। भाई थीटा 2 की वैल्यू 90 रखेंगे यहाँ पे, तो ये तो हो गई 0, यहाँ पर आएगी 1, तो कितना बचा, पी ई। ये ई है भाई। केस नंबर 3, हम इसको इसकी साम्य अवस्था से बिल्कुल विपरीत कर देते हैं। मतलब जहाँ पे पॉइंट ए था वहाँ पे हम पॉइंट बी को लेके आते हैं। इसका मतलब हम इसको घुमाते हैं 180 डिग्री पर, और 180 के लिए -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2PE। ये मैक्सिमम वर्क होता है इसके लिए। इसकी जब हम पोजीशन चेंज करते हैं इसकी अवस्था के सापेक्ष, तो अगर हम इसको 180 डिग्री पर घुमाते हैं तो उसके लिए हमें मैक्सिमम कार्य करना पड़ता है और वो होता है 2PE।
तो ये तो था अपना कोई डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, उसे हम अलग अलग कंडीशंस में या अलग अलग थीटा की वैल्यू के लिए उसको घुमाते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ता है। अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पर। अपना जो फाइनल टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। और इस फाइनल टॉपिक का अपना सेटअप है रेडी, तो चलिए समझते हैं क्या है। देखिए हमें यहाँ पे बात करनी है डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो पॉइंट चार्ज वाली बात ले लेते हैं या चार्ज की बात ले लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी चार्ज को हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो जितना कार्य करना पड़ता है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जो कार्य करना पड़ रहा है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सेम कंडीशन डाइपोल की है। डाइपोल को हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं तो उसके लिए जो हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं या जो नेट कार्य किया जाता है वही क्या होती है, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये अपना डाइपोल है, इनफाइनाइट पर है, इसको हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं तो यहाँ पर हम जो भी वर्क करेंगे वही इस डाइपोल की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी यू। क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इस डाइपोल को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो देखिए क्या क्या घटना घटती है। ये अपना है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इधर तो लगेगा आपका क्यू ई, ठीक है, और इधर लगेगा माइनस क्यू ई। क्लियर है। देखिए इसको पास में ला करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला देखिए। अब इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन चार्जेस पर फोर्स लगेगा। प्लस क्यू पर किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसका मतलब इस पर तो लग रहा है इधर क्यू ई फोर्स। माइनस क्यू पर उसके ऑपोजिट, इसका मतलब इस पर लग रहा है इधर माइनस का क्यू ई। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डाइपोल के नेगेटिव जो चार्ज वाला सिरा है उसको तो अपनी तरफ खींच रहा है और जो पॉजिटिव वाला है उसको दूर धकेल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें माइनस क्यू चार्ज पर तो वर्क करना ही नहीं पड़ रहा है, उस पर तो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। हमें किस पर करना पड़ रहा है, पॉजिटिव क्यू पर, क्योंकि उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूर धकेल रहा है, उसको हमें इसके साथ साथ अंदर लेकर के आना है। तो अब देखिए यहाँ पे वर्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है माइनस क्यू पर। माइनस क्यू को, इस माइनस क्यू को देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करना है, पूरे डाइपोल को करना है, तो माइनस क्यू को प्लस क्यू की तुलना में कितनी दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ रही है, जितनी इस डाइपोल की होती है 2a। क्योंकि फिलहाल ये इस कंडीशन में है। अब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करेगा, इसका मतलब यहाँ पर तो आएगा आपका प्लस क्यू चार्ज और ये यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज। इसका मतलब अब ये डाइपोल एग्जैक्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश कर चुका है। इस कंडीशन में माइनस क्यू ने कितनी ज़्यादा दूरी तय की भाई, 2a। इसका मतलब माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है माइनस का क्यू ई, और इसने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय की है वो कितनी है, माइनस का 2a, सॉरी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a। तो इस डाइपोल को हम इनफाइनाइट से ला करके यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के समानांतर व्यवस्थित करते हैं और उसके लिए जो अपना वर्क आता है उसको निकालते हैं। तो अब तक हमने समझा था कि हम पोटेंशियल की जो डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है, हम डाइपोल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं और उसके लिए जो वर्क करना पड़ता है हमें वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। हमने ये भी देखा कि माइनस क्यू को है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप खींच रहा है और प्लस क्यू को है वो रिपल कर रहा है। तो माइनस क्यू को है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश कर रहा है अगर डाइपोल, तो माइनस क्यू को है वो 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ रही है, क्योंकि इस डाइपोल का जब प्लस क्यू चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पूर्णतः प्रवेश करेगा तभी डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में माना जाएगा। जब p प्रवेश करता है इसका मतलब माइनस क्यू है, जब प्लस क्यू प्रवेश करता है इसका मतलब माइनस क्यू है वो
2a दूरी एक्स्ट्रा तय कर चुका है। ठीक है, अब इस डाइपोल को हम जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो कार्य किया गया है वो कितना होगा, W इक्वल्स टू आवेश पर बल, चार्ज कितना अपना माइनस क्यू। देखिए वर्क क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो बल कितना लग रहा है माइनस का क्यू ई। विस्थापन कितना है, जो एक्स्ट्रा दूरी तय की है वो विस्थापन है, तो वो कितनी है 2a। तो W इक्वल्स टू क्या बना, -2QAE, इतना बना। ये देखिए 2QA क्या है, आपको शायद याद हो तो P डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है 2AQ, यही वैल्यू ये है, तो W बराबर क्या हो जाएगा माइनस का PE। क्लियर है। तो ये कार्य किस कंडीशन में आया, जब डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के समानांतर रखा है। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किए गए कार्य के बराबरी होती है। तो U1 बराबर, इसको हम U1 बोल देते हैं, U1 बराबर माइनस का PE। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस डाइपोल को थोड़ा घुमाते हैं। चलो भाई थक गए होंगे, तुम्हें थोड़ा घुमा देते हैं और फिर देखते हैं तुम्हारी एनर्जी कितनी बचती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो समांतर कंडीशन में है इसको हम थीटा एंगल से घुमा देते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ये लो, हमने इसको थीटा एंगल से घुमा दिया तो इसकी कंडीशन आई अपने पास में A डैश B डैश इसकी स्थिति हो गई। जब हमने इसको 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाया। क्लियर है। और इसके लिए हम पिछले वाले ही अपने इसी वीडियो के जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क आता है वो कितना आता है, U2 बराबर होगा PE1 माइनस कॉस थीटा। निकाल चुके हैं ये, तो हम बिल्कुल निकाल चुके हैं, आप थोड़ा पीछे चल के देखिए इसी वीडियो में। तो अब देखिए दो कंडीशन हो गई। पहली तो ये, जब वो समांतर था तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, और जब हमने इसको थीटा एंगल पर घुमाया तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी उस घुमाने के लिए कितनी चेंजेज हुई। तो अब हमें क्या करना है कि अब ये अपना इस थीटा एंगल पर स्थित है, तो यहां पर इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। क्या बात है। अब मेन मुद्दा ये है कि एट थीटा डिग्री, है ना, थीटा के ऊपर कंडीशन क्या है इसकी, A डैश B डैश, यही स्थिति है ना, यहां पर इसकी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ डाइपोल, अब निकलेगी इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कितनी होगी, U इक्वल्स टू U1 प्लस U2, U बराबर माइनस PE प्लस PE1 माइनस कॉस थीटा। U इक्वल्स टू माइनस पी प्लस पी कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा PE कॉस थीटा, किसका, माइनस का। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है एट एंगल थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा U इक्वल्स टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, कॉस थीटा हटाएंगे तो डॉट लगाएंगे। तो ये अपनी है डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, जब हमने इसको समांतर कंडीशन से थीटा एंगल पर घुमा दिया। क्लियर है। समांतर में अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, माइनस का PE, और थीटा एंगल पर घुमाया तो टोटल कितनी आई, माइनस का PE कॉस थीटा। इसका मतलब ये एंगल के साथ चेंज हो रही। अब इसके भी स्पेशल केस हैं, देखते हैं कौन से हैं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला जो हमें फॉर्मूला प्राप्त होता हुआ है, इसके 3 केस बनाते हैं।
नंबर 1 क्या बनाते हैं, जब अपना डाइपोल है उसका जो डाइपोल मोमेंट है P है वो कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। इसका मतलब वो E के समानांतर है। ठीक है, जब P वेक्टर है वो समानांतर है E वेक्टर के, इसका मतलब जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, इसका मतलब थीटा है वो 0 डिग्री। तो U इक्वल्स टू माइनस का PE कोस 0 डिग्री, या U इक्वल्स टू माइनस का PE। ये वही फॉर्मूला है जो हम पीछे निकाल चुके हैं। W1 वाला वर्क देखा था हमने, जब हम उसको समांतर कंडीशन में लेकर के आते हैं। देखिए यहाँ पर है ये वाला, ये रहा, ये रहा। क्लियर, यही आया है। ये हमने डायरेक्ट निकाला था अपना पोटेंशियल एनर्जी वाले से, और यहाँ पे हमने ये जो स्पेशल केस देखा वो इस फॉर्मूले के लिए देखा है। तो नंबर 1 बात होगी, जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस का PE। नेक्स्ट केस नंबर 2, P है वो E के परपेंडिकुलर होगा तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब U इक्वल्स टू कोस 90 की वैल्यू 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी प्राप्त होगी, 0। नंबर 3, P है वो ऑपोजिट हो तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा है वो 180 डिग्री हो जाएगा, कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर है और P की डायरेक्शन है वो इधर है। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। 180 के लिए कोस की वैल्यू -1, तो U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PE। तो इस कंडीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी PE मैक्सिमम। क्लियर है। और आपको एक बात का पता ही होगा, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वो उस निकाय के लिए स्थायी स्थिति होती है, अस्थायी अस्थायी। तो ये तो कौन सी स्थिति है, अस्थायी स्थिति। और जिस पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम प्राप्त होती है वो होती है उसकी स्थायी स्थिति। तो ये वाली हो गई इस डाइपोल की स्थायी स्थिति और ये हो गई अस्थायी स्थिति। अब देखिए, आप कहेंगे सर ये P वेक्टर E के समानांतर कैसे है और वो क्या है। देखिए मैं आपको डायग्राम में फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन है वो P वेक्टर की ये वाली है। P वेक्टर क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, -q से +q की तरफ। तो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की हो गई P की इधर, E की भी इधर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। केस नंबर 2 देखा था, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, अब हम इसको ऐसे टोटल घुमा देते हैं। तो -q इधर +q इधर, तो P की डायरेक्शन ये वाली, तो E की डायरेक्शन इधर है ही। तो केस नंबर 2 के लिए एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। क्लियर है। तो ये अपना टॉपिक था पोटेंशियल का, जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका एक न्यूमेरिकल है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद में इस चैप्टर को करते हैं फिनिश। इससे रिलेटेड अपना न्यूमेरिकल है कि एक विद्युत द्विध्रुव में 1 × 10⁻⁻6 कूलाम तथा -1 × 10⁻⁻6 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए। ऊपर जो वैल्यू दी हैं उनकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है। नंबर 1, द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, टो इक्वल्स टू PE साइन थीटा। अधिकतम चाहिए, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम 1 आती है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो अधिकतम की वैल्यू कितनी आएगी, टो इक्वल्स टू PE। नंबर 2, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। स्थायी संतुलन की स्थिति कब होती है, जब द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो या मिनिमम, और वो होती है -PE। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड है, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा।
ये वाली तो प्राप्त होती है 0 डिग्री पर। अब इसको 180 पर घुमाएंगे तो 180 पर कोस की आएगी -1, तो वह यहाँ से बनेगा PE। क्लियर। फोर्थ है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा 90 डिग्री के लिए, तो W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कोस 90। क्लियर है। ये 4 कंडीशन में पूछा है और चारों कंडीशन के लिए जो फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं वो हम आज इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। आपको दिया क्या गया है डाइपोल के लिए, Q की वैल्यू दी गई है 1 × 10⁻⁻6 कूलम। 2A की वैल्यू कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 × 10⁻⁻2 मीटर। E की वैल्यू कितनी दी है 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। अब हम इन दो की सहायता से P डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। P की, P क्या होता है 2QA, तो 2A × Q। 2A की वैल्यू रखो और Q की वैल्यू रखो, तो ये आपकी 2A की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻2 और ये है 10⁻⁻6, तो 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। जो वैल्यू चाहिए फॉर्मूले के लिए वो सारी आ चुकी हैं। E की चाहिए और P की चाहिए। ऊपर जो फॉर्मूले हैं उनमें 2 की वैल्यू चाहिए। नंबर 1, अधिकतम बल आघूर्ण पूछा है, मैक्सिमम बल आघूर्ण टॉर्क क्यू पूछा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा टो इक्वल्स टू PE। P की वैल्यू 2 × 10⁻⁻8, E की वैल्यू 10⁵। तो टो की वैल्यू कितनी बनी 2 × 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर। पहले का आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर 2 पर अपने को पूछा है स्थायी संतुलन की अवस्था में स्थितिज ऊर्जा। फॉर्मूला क्या लगेगा U इक्वल्स टू -PE। U इक्वल्स टू -PE। क्लियर है। तो U इक्वल्स टू -2 × 10⁻⁻8 × 10⁵। तो U कितना बना -2 × 10⁻³ जूल। एनर्जी जूल में, बल आघूर्ण न्यूटन इंटू मीटर में। नंबर 3, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री घुमाएंगे तो इसका ऑपोजिट तो U इक्वल टू +E वाला लगा के निकालेंगे। थर्ड में क्या लगेगा U इक्वल्स टू PE, तो ऊपर वाले का ऑपोजिट कर दो तो 2 × 10⁻³ जूल। क्लियर। नंबर 4, 90 डिग्री घुमाने के लिए किया गया कार्य, तो W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर भी क्या बचा PE, तो W इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ जूल। तो ये अपना इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गया। तो इसी टॉपिक, इसी न्यूमेरिकल और इन्हीं 2 लास्ट के पॉइंट के साथ और इसी वीडियो के साथ अपना ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगले वीडियो में मिलते हैं कैपेसिटर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।